नमस्कार दोस्तों, मैं पवन आपका मेरे चैनल टेकी पवन में स्वागत करता हूं। कृपया टेकी पवन चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। आइए आज के टॉपिक पर चलते हैं। आज का टॉपिक है डिमांड फंक्शन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, मांग फलन तथा उसके निर्धारक तत्व। मांग फलन बाजार में उपभोक्ता द्वारा मांगी गई मात्रा एवं उसके निर्धारक तत्वों के मध्य संबंध दर्शाने वाले फलन को ही मांग फलन कहते हैं। मांग फलन क्या होता है? dx बराबर फंक्शन ऑफ px, ps, pc, y, t, e एटसेट्रा। यहाँ dx है डिपेंडेंट वेरिएबल अर्थात निर्भर चर, और इस साइड में जितने भी राइट साइड वाले हैं वो सब क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अर्थात इनमें परिवर्तन का प्रभाव हम डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखेंगे। अर्थात जो ये फंक्शन है जितने भी इसके px, ps, इन सब के प्रभाव हम किस पे देखने वाले हैं? dx पे। अच्छा, खास बात कि px को छोड़कर अन्य जितने भी तत्व हैं ps, pc, y, t, e एटसेट्रा, इनको हम सिट्रिस पेरिबस, अन्य बातें समान रहने की मान्यता कहते हैं। बिना इनके मांग फलन या मांग का नियम क्रियाशील नहीं होता है। अब देखते हैं एक एक करके कि मांग को निर्धारित करने वाले तत्व कौन सा है। सबसे पहला है स्वयं की कीमत में परिवर्तन का प्रभाव। एक्स वस्तु की कीमत में यदि वृद्धि होती है तो हम दाएं से बाएं की ओर जाते हैं। आप देख सकते हैं प्रारंभ में कीमत ओपी थी तो मात्रा ओक्यू थी। जैसे ही एक्स वस्तु की कीमत बढ़ी, ओपी से बढ़कर ओपी वन हुई, मात्रा ओक्यू से घटकर ओक्यू वन हो गई है, और हम एक ही मांग वक्र के ए बिंदु से बाईं ओर बी बिंदु पर चले गए हैं। इसे मांग में संकुचन कहते हैं। यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं कि स्वयं की कीमत में यहाँ कमी हो रही है। तो पहले ओपी कीमत पर मात्रा ओक्यू थी, हम ए बिंदु पे थी, फिर जैसे ही कीमत ओपी से घटकर ओपी वन हुई, मात्रा ओक्यू से बढ़कर ओक्यू वन हो गई है, और हमारा ए बिंदु से हम बी बिंदु की ओर दाईं तरफ आ गए। इसे मांग मात्रा में विस्तार कहते हैं। जब वस्तु की स्वयं की कीमत में परिवर्तन हो तो उससे संकुचन और विस्तार उत्पन्न होता है। ध्यान दें। अब हम आते हैं अन्य बातों में परिवर्तन। तो अन्य बातों में पहला परिवर्तन क्या होता है? प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में परिवर्तन का प्रभाव। इसमें ए पॉइंट, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत पी वाई। ध्यान रखना, हमेशा हम वाई वस्तु को द्वितीय वस्तु मानेंगे और प्रथम वस्तु को एक्स वस्तु मानेंगे। तो हमारा पॉइंट स्टार्ट है कि प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत पी वाई में वृद्धि का प्रभाव। प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि से कीमत पी एक्स के स्थिर रहते हुए मांग वक्र दाईं ओर विवर्तित हो जाता है। अर्थात एक्स वस्तु की कीमत स्थिर है, आय भी स्थिर है, लेकिन पी वाई प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में क्या हो गई है? वृद्धि। तो उससे मांग वक्र की तरफ शिफ्ट हो जाएगा दाईं ओर। क्यों? क्योंकि मान लीजिए दो प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं, कॉफी और चाय। कॉफी की कीमत अगर बढ़ती है तो कॉफी को खरीदने वाले लोग कम हो जाएंगे, तो कॉफी पीने वाले कहाँ चले जाएंगे? चाय पीने। तो इस प्रकार से चाय की मांग बढ़ जाएगी क्योंकि कॉफी की कीमत बढ़ी है। तो चित्र में आप देख सकते हैं, पहला चित्र में तो वाई एक्सिस पे चाय की कीमत और चाय की मांग ली गई है, और ओपी कीमत पे प्रारंभिक डीडी था ए बिंदु पे, तो ओक्यू मांग थी। फिर जैसे ही कॉफी की कीमत बढ़ी तो इनडायरेक्टली कॉफी की मांग घटी, तो इस कारण से चाय की मांग भी ओक्यू से बढ़कर ओक्यू वन हो गई है। द्वितीय चित्र में हमने कॉफी की कीमत को वाई एक्स पे लिया है और चाय की मांग को एक्स एक्स पे, और ये धनात्मक ढाल वाला मांग वक्र बनाया। ये सामान्य मांग वक्र नहीं है, ये स्थानापन्न वस्तुओं का मांग वक्र है, प्रतिस्थापन वस्तुओं का मांग वक्र है, स्पेशल मांग वक्र, जिसमें हमने वाई एक्सिस पे कॉफी की कीमत और एक्स एक्सिस पे चाय की मांग ली। आप देख सकते हैं जैसे जैसे पी वाई बढ़ेगी वैसे वैसे चाय की मांग भी बढ़ती जा रही। बी पॉइंट, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में कमी का प्रभाव। जैसे ही आप देख सकते हैं शॉर्टकट में मैंने बना रखा है, पी वाई एरो नीचे की साइड है, इसका मतलब है डिक्रीजेस। पी वाई डिक्रीजेस देन क्यू वाई इंक्रीजेस देन क्यू एक्स डिक्रीजेस। अर्थात कॉफ़ी की कीमत अगर घटती है तो कॉफ़ी की मांग बढ़ती है और उसके परिणाम स्वरूप चाय की मांग घट जाती है। आप चित्र में देख सकते हैं ओपी कीमत पर पहले ओ क्यू मांग थी,
जहाँ डी डी हमारा मांग वक्र था, सामान्य मांग वक्र, हम ए बिंदु पे थे। फिर जैसे ही कॉफ़ी की कीमत घटी तो कॉफ़ी की मांग बढ़ गई है और हमारी जो क्यू एक्स थी, एक्स वस्तु की मांग घट गई है और मांग वक्र बाईं ओर शिफ्ट होकर D1 हो गया है और हम बी बिंदु पे आ गए हैं। कीमत अभी भी एक्स वस्तु की स्थिर है, फिर भी मांग OQ से घटकर OQ1 हो गई है। पूरक वस्तु की कीमत में परिवर्तन का प्रभाव। ए, पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि का प्रभाव। यहाँ हमने दो पूरक वस्तुएं ली हैं, जूता और जुराब। पूरक वस्तुएं क्या होती हैं? जो एक साथ प्रयोग होती है। प्रतिस्थापन वस्तुएं क्या होती हैं? जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग होती हैं। तो जुराब को हमने एक्स वस्तु माना है और जूते को हमने वाई वस्तु माना है। अब यदि जूते की कीमत में वृद्धि होती है तो जूते की मांग क्या हो जाएगी? घट जाएगी। और जूते के साथ चूंकि जुराब पहना जाता है इसलिए जुराब की भी मांग घट जाएगी। तो आप चित्र में देख सकते हैं कि पहले डी डी वक्र था तो हम ए बिंदु पे थे, ओपी कीमत पर जुराब की ओक्यू मांग हो रही थी। फिर बाद में जूते की कीमत जूते की कीमत बढ़ने के कारण जूते की मांग घट गई है और साथ में जुराब की मांग भी घट गई है और डी से शिफ्ट होकर बाईं ओर D1 हो गया है और ओपी कीमत पर ही अब मांग OQ से घटकर OQ1 हो गई है। बी पॉइंट, पूरक वस्तु की कीमत में कमी का प्रभाव। जब पूरक वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग बढ़ती है, उसके कारण जो उसकी पूरक वस्तु होती है उसकी मांग भी बढ़ जाती है। अर्थात जूते की कीमत घटेगी तो जूते की मांग बढ़ जाती है, तो जूते के साथ जुराब पहना जाता है इसलिए जुराब की भी मांग बढ़ जाती है। चित्र में हम पहले डी डी हमारा मांग वक्र था, ए बिंदु पे थे हम, ओपी कीमत पे हम OQ मात्रा खरीद रहे थे। अभी भी कीमत एक्स वस्तु की स्थिर है जुराब की, लेकिन फिर भी मांग वक्र डी से D1 क्यों हो गया है? क्योंकि जूते की कीमत घट गई है जिसके कारण जूते की मांग बढ़ गई है, जिसके कारण जुराब की मांग भी बढ़ गई है। इसलिए आप देख सकते हैं जुराब की कीमत OP स्थिर रहते हुए भी उसकी मांग OQ से बढ़कर OQ1 हो गई। फिर अगला बिंदु है हमारा टी, टेस्ट, पसंद, रुचि। रुचि में सकारात्मक परिवर्तन होने से मांग बढ़ती है, मांग में वृद्धि होती है और मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। कीमत अभी भी OP स्थिर ही है, फिर भी मांग OQ से बढ़कर OQ1 हो जाती है। रुचि में नकारात्मक परिवर्तन से मांग वक्र बाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। यदि टेस्ट में या रुचि में कमी होती है तो व्यक्ति या उपभोक्ता वस्तु की मांग कम कर देता है। आप देख सकते हैं कीमत अभी भी OP स्थिर है लेकिन मांग OQ से घटकर OQ1 हो गई है और मांग वक्र DD से बाईं ओर शिफ्ट होकर D1 हो गया है। कारण कि रुचि में नकारात्मक परिवर्तन हुआ है, अब उपभोक्ता उस वस्तु को कम पसंद करता है। अगला पॉइंट है हमारा पांचवा, इनकम, Y बराबर इनकम। आय में परिवर्तन का मांग पर प्रभाव देखते हैं हम। ए पॉइंट, आय का मांग में वृद्धि पर प्रभाव। यदि आय बढ़ती है तो उपभोक्ता ऑब्वियसली वस्तु की मांग बढ़ाता है, तो उससे क्या होगा? मांग में वृद्धि से मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट होकर D1 हो जाता है और हम OQ वस्तु की मांग को बढ़ाकर OQ1 कर देते हैं। कीमत अभी भी स्थिर है, ध्यान दें। बी पॉइंट, आय का मांग में कमी का प्रभाव। जब आय में कमी होती है तो उपभोक्ता वस्तु की मांग को घटा देता है। हम देख सकते हैं चित्र में कि OQ से घटकर मांग हो गई है OQ1 और DD बाईं ओर शिफ्ट होकर D1 हो गया है क्योंकि वस्तु की मांग में कमी आ गई है। अगला पॉइंट है ई, एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। भविष्य के प्रति क्या कीमत की आशा है उसको हम इस पॉइंट के द्वारा दर्शाते हैं। यदि भविष्य में वस्तु की कीमत बढ़ने की आशा होती है तो उपभोक्ता अभी वस्तु की मांग बढ़ा देता है। तो आप देख सकते हैं मांग OQ से बढ़कर OQ1 हो जाती है और कीमत अभी भी OP स्थिर है, DD से बढ़कर D1 मांग हो गई है। कीमत अभी स्थिर है लेकिन उपभोक्ता को लग रहा है कि भविष्य में कीमतें बढ़ेगी तो वो आज ही क्या कर रहा है? मांग बढ़ा देता है। और यदि उपभोक्ता को लगता है कि किसी वस्तु की भविष्य में कीमत घटने वाली है तो वो आज उसकी कीमत स्थिर रहते हुए भी उसकी मांग को क्या कर देगा? घटा देगा। आप देख सकते हैं चित्र में कीमत स्थिर है लेकिन मांग वक्र फिर भी DD से शिफ्ट होकर बाईं ओर D1 हो गया है और मांग OQ1 से घटकर OQ हो गई है। इसका कारण है कि उसको लगता है भविष्य में ये चीज़ सस्ती हो जाएगी तो मैं आज नहीं खरीदूँ, वो मांग कम कर देता है।